बेटा वापस मत आना, अब तुम अपने कैरियर बनाने जा रहे हो, कि अपना ड्रीम टॉयलेट डिज़ाइन करो। मुझे लगा कि मेरा जो टॉयलेट है वो समुद्र के किनारे दो जो ताड़ के पेड़ हैं उसमें बीच में टंगा हुआ होना चाहिए। भविष्य में किसी भी समय पे किसी तरह की सिचुएशंस में उसको बहुत मजबूत तरीके से बुलंद इमारत में कन्वर्ट कर सकता है। उसको आपको खींच के वहाँ पे वापस लेके आती है कि हर शाम को हर रात को आपको वहीं वापस आना है। यंग एम्प्लॉइज़ हैं उनको मैं बोलता हूँ कि अपने को नर्चर करो, अपने को धीरे धीरे सींचो, बहुत स्लोली। आपके सामने गमला रखा है, इसमें आप अभी 2 पानी बाल्टी डाल दीजिए, कल की तारीख में गल जाएगा। पानी ना दीजिए तो सूख जाएगा। बहुत सारे दोस्तों की भीड़ है, उस भीड़ में कुछ दोस्त है। जैसे घोंसला छोड़ के चिड़िया उड़ जाती है, उड़ो, अपना आसमान खुद तय करो। मेरा नाम अनुपम मित्तल है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और 30 सालों से प्रैक्टिस में हूँ। मेरा लखनऊ और दिल्ली में अपना सेटअप है और 1994 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ से अपना BR पूरा किया था। आपको ऊंची ऊंची इमारतें बहुत अच्छी लगती होंगी। ऊंची इमारतें तभी बन पाती है जब उनकी फाउंडेशन मजबूत होती है और गहरी होती है। तो मजबूत और गहरी दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो जैसे इमारतों के लिए कहा जाता है, उसी तरीके से कैरियर के लिए अगर आपकी फाउंडेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी अपब्रिंगिंग अगर बहुत मजबूत है और बहुत गहरी है तो डेफिनेटली आप बुलंदियों को छू सकते हैं। जब आप आते हैं तो एक सोचिए कि 12th पास स्टूडेंट होते हैं, लड़कपन होता है, आपको तो पता भी नहीं होता है कि आप करने क्या जा रहे हैं। डेफिनेटली आर्किटेक्चर करना था, पता था, लेकिन सबसे पहले तो जैसे जो इंट्रोडक्शन होता था सीनियर्स के साथ में, तो लोग कहते तुम्हें पता है कि ये एग्रीकल्चर है और आर्किटेक्चर है। हमने कहा नहीं सर। कहते हैं बताओ क्या समानता है दोनों में। तो हमने कहा कि सर दोनों से चरचर की आवाज़ आती है। तो ज़िंदगी उसी तरीके से शुरुआत हुई, चरचर की आवाज़ के साथ में। डेफिनेटली एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था तो बहुत ज़्यादा सहूलियतें नहीं थी, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि हमारे पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अनुभवी थे और बहुत उनका साथ मिला। तो आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे किताबों से नहीं पढ़ा सकते आप, उसके लिए कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आसपास क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, पूरे विश्व में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह की इमारतें बन रही हैं, किस तरह का अर्बन लैंडस्केप बन रहा है, किस तरह के डेवलपमेंट से सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है और वो क्या भविष्य उसका है, उस पर जब तक आप बहुत गहराई से नहीं जाते तब तक आप उसको सीख नहीं सकते हैं। लेकिन फिर उसको सीखने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं। टूल्स का मतलब है कि जैसे ड्राइंग्स कैसे बनेंगी, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। आज की तारीख में जब हम AI की बात तक पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली बहुत बेमानी सा लगता है उस बारे में बात करना, जो हाथ से ड्राइंग बनाना। लेकिन मैं आज भी कहूँगा कि जो हाथ से जो हुनर था वो लाजवाब था और उससे जो इमारतें बनती थी या ड्राइंग बनती थी जिनके बेसिस पे स्ट्रक्चर्स ईजाद किए जाते थे, बड़े बनाए जाते थे, उसको क्रिएट किया जाता था, वो सचमुच एक बहुत स्मरणीय एक वो रहा है, जर्नी रही है। मेरे को मेरे 2 टीचर्स बहुत याद आते हैं। याद मैं उनको, बल्कि ये 2 क्या, मैं 3 टीचर्स के लिए बोलूँगा। एक शुरुआत के फर्स्ट ईयर में हमें शुभजीत दास सर, जो एक तरह से नए टीचर थे कॉलेज में, वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा कि अपना ड्रीम टॉयलेट डिज़ाइन करो। अब ड्रीम टॉयलेट तो बड़ी अजीब सी चीज़ थी। अब ड्रीम टॉयलेट मतलब ऐसा टॉयलेट जहाँ बैठ के आपको सोचे कि ऐसा टॉयलेट आपका होना चाहिए। तो शायद टीचर की मंशा रही होगी कि कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ करेंगे। मुझे लगा कि मेरा जो टॉयलेट है वो समुद्र के किनारे दो जो ताड़ के पेड़ हैं उसमें बीच में टंगा हुआ होना चाहिए, कि ताकि मैं जब टॉयलेट जाऊँ तो मुझको समुद्र दिखाई दे। तो मैंने वैसे ही एक डिज़ाइन कर दिया। ऐसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक पहाड़ की चोटी के ऊपर एक WC रख दी कि भाई यही मेरा टॉयलेट है, मेरे को पहाड़ की चोटी पर बैठ के। सो
उनका एक बहुत डिफरेंट तरीका था पढ़ाने का। उसके बाद एक हमारे राजीव कक्कड़ सर, अभी अब रिटायर हो चुके हैं, बट उन्होंने, वो प्रॉक्टर भी रहे कॉलेज के, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से और काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाया मुझे। उसको काफ़ी, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तीसरा, जो हमारे आखिरी पड़ाव में जो हमारे 5 साल में थीसिस होती है, उस समय जगवीर सिंह सर मेरे गाइड थे। तो गाइड डेफिनेटली गाइड होते हैं, और गाइडेंस उनकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसकी गाइडेंस, उस तरह की गाइडेंस से डेफिनेटली मुझको अपना फाइनल ईयर पूरा करने में काफ़ी मदद मिली। गाइडेंस क्या होती है? गाइडेंस देखिए क्या होती है कि एक होता है कि आपको गाइडेड तरीके से बताया जाता है कि ये 2 रेखाएं, इनके बीच में आपको रहना है, ये 2 आपके एरियाज़ हैं जिनके बीच में ही आपको काम करना है। एक होता है कि आपको फ्रीडम मिलती है, आपको छूट मिलती है कि आप करो, हम हैं आपके साथ, और हम आपको उसमें बताएंगे कि कैसे काम करना चाहिए। जैसे कि जब मैंने अपनी बेटी को साइकिल सिखा रहा था, तो आज भी मेरा उसका झगड़ा इस बात पे होता है कि जब मैं साइकिल चला रही थी, आपने पीछे से नहीं पकड़ा हुआ था। मैंने उसको कैसे समझाऊं कि मैंने पकड़ा हुआ था और छोड़ा तब था जब मुझे लगा कि तुम चला लोगे, और तुम्हें पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने छोड़ दिया है। तो वो एक उसी तरीके से वो गाइडेंस होती है कि एक हाथ बिना पकड़े, एक बिना लकीरें खींचे, अगर आपको एक फ्रीडम मिलती है, एक उन्मुक्त तरीके से अगर आप कुछ काम कर पाते हैं, और उसके साथ में ये एक आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यस देयर इज समबडी, मैं हूँ ना, कि आपको बता सकूं कि क्या सही है क्या गलत है, उसको मैं गाइडेंस मानता हूँ। मैं हाथ पकड़ के पेंसिल सिखाना, चलाने को गाइडेंस नहीं मानता। कॉलेज का सॉफ्ट कॉर्नर, कॉलेज का जो एक बहुत छोटा साइज़ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हैं हम लोग, स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स में जहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, बहुत विशाल कैंपस होता है, बहुत विशाल इमारतें होती हैं। अब फिर भी हमारे कॉलेज में, क्योंकि नई बिल्डिंग्स बन गई, तो कुछ दिखता है स्ट्रक्चर। इससे पहले तो इट वाज मोर ऑफ अ जंगल, लेस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन। तो वो जो कोजीनेस कैंपस की, वो बहुत याद आती है। उसी में कोनों में हमारे खेलने के एरियाज़, कहीं कोनी जगह मिली तो वहाँ क्रिकेट खेल लिया, थोड़ी सी जगह समतल कर ली तो वहाँ पे बास्केटबॉल खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, छोटा सा कोर्ट मिला ईंटों का तो वहाँ बैडमिंटन खेल लिया। अपने जो कॉमन रूम है वहाँ टीटी टेबल, जिस पे लोग बैठ भी जाते थे, खाना भी खा लेते थे, बट उसको भी हम खेल ही लेते थे उससे। तो उस तरह के जो छोटे 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 से स्पेसेस हैं, बहुत याद आते हैं। उसको तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ शायद एक इत्तेफाक ये रहा कि मैंने पहले तो कॉलेज में निकलने के बाद कुछ समय तक एज ए विजिटिंग लेक्चरर पढ़ाया। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन पढ़ाया, मैंने इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ाया, तो मेरा जुड़ाव बना रहा, तो मेरा एक कंटिन्यूटी में मेरा एक यहाँ पे आना बना रहा। उसके बाद मेरे से 3 साल जूनियर इसी कॉलेज से शुभ्रा मित्तल, जो आज मेरी वाइफ हैं, उनका नाम उस समय शुभ्रा अग्रवाल था, तो 1997 की पास आउट हैं। उनसे शादी हुई, उसके बाद फिर उनके बैच के वजह से उनके फर्दर बैचेस के फिर फर्दर जुड़ाव रहा। उसके बाद 2013 में जब एलुमनाई फॉर्मेशन हुआ, तो मेरे को सहमति के साथ जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया, तो मेरा एक जुड़ाव शुरुआत हुई। तो देखा जाए तो मैं कभी गया ही नहीं कॉलेज से। मैंने आज कुछ पंक्तियां भी पढ़ के सुनाई थी अपनी एलुमनाई मीट में, प्रेसिडेंट एड्रेस में। मैंने उसमें यही लिखा है आखिरी में कि मैंने भी एक खूंटा यहाँ गाड़ दिया है। तो वो जो खूंटा है वो गड़ा हुआ है, तो उसमें उसके आते जाते वो सब चीज़ें साथ साथ यादों के साथ चलता है। कॉलेज के दौरान ग्रुप एक्सरसाइज होती थी। जैसे कि एक एक्सरसाइज मिली थी हमको कि बिना स्केल के, बिना फीते के कॉलेज कैंपस को नाप के उसकी ड्राइंग बनानी है। तो उसको ह्यूमन स्केल की तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आप पैदल चल चल के नापते हैं कि कितनी कितनी दूरी है यहाँ से वहाँ की। उससे एक ह्यूमन स्केल डेवलप करके कि एक पैर को एक आपने डिस्टेंस मान लिया। उसके बाद कोई जना खड़ा होकर देखता है कि कितनी हाइट है बिल्डिंग की, तो उसके प्रोपोर्शन में कि एक आदमी, उसके ऊपर कितने आदमी खड़े कर दो। तो एक इनिशियल एक्सरसाइज हुई। तो जब ग्रुप एक्सरसाइज होती है तो हमेशा, जब तक कि कोई उसको कैप्टन नहीं बनता है, उसका कोई ग्रुप लीडर नहीं बनता है, एक्सरसाइज कभी नहीं हो पाती।
और वहीं समस्या आती है कि ग्रुप लीडर कौन बने। मेरे अंदर कुछ नेतृत्व की काबिलियत शायद रही है बचपन से कि ग्रुप को लीड करना, और आज भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ, तो शायद वो काबिलियत रही हमेशा से, तो शायद वो कर लिया। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होते थे कि कुछ और भी लोग हमेशा चाहते हैं, लेकिन ग्रुप को लीड करना और ग्रुप को एक्चुअली में लीड करके काम करा लेना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ लीड करने से काम नहीं होता है, उसको बहुत सबको साथ लेके, सबको काम असाइन करने के साथ साथ सबको अपना दोस्त बना के और उस काम को इस तरीके से कराना कि समयबद्ध तरीके से काम हो सके, तो उसी को किया। लेकिन हाँ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, उसमें कुछ लोग नाराज़ हुए, कुछ लोग ने साथ नहीं दिया, कुछ लोग, लेकिन अगर नहीं भी नाम दिया तो उनका नाम तो हमें लिस्ट में से देना पड़ता था कि ग्रुप का पार्ट है। तो वो बचपना था, निकल गया। नहीं, एक रात तो नहीं। अभी तो हमें ये याद है कि एक जब हॉस्टल नहीं मिला था, हम लोग तो एक फ्लैट के किराए पे हम लोग 4 दोस्त मिलकर रहते थे। चारों क्लास में थे तो असाइनमेंट भी सेम था, काम लेकिन सबको इंडिविजुअली करना था। मुझे याद है कि लगभग 6 रात तो मैं मुझे अच्छे से याद है कि हम 6 रात तक नहीं सोए थे, और 6 दिन ऑफिस सॉरी कॉलेज में आना होता था, क्लासेस करनी होती थी, पूरी रात काम करना पड़ता था। उन 6 रातों में कभी झपकी ले ली, कभी थोड़ी देर के लिए लेट गए, कुछ कर लिया। वो एनर्जी थी, वो एज थी, शायद वो शरीर और दिमाग उस चीज़ के लिए तैयार था। आज तो नहीं कर सकता मैं, आज तो मैं एक रात भी नहीं जग सकता शायद, लेकिन वो भी था जो बस हो गया, और बहुत बेहतरीन काम हुआ उसमें। रात को जब पूरा ड्राइंग्स का बंडल बन गया तो उसको कीले ठोक ठोक के उसको बांधना था, क्योंकि उसको बांधने को छेद करने का तरीका नहीं था। मुझे याद है कि जब मिडनाइट में हमने उसको कॉलेज, या बल्कि शायद अर्ली मॉर्निंग आवर्स होंगे, जब उसको हथौड़े से ठोक ठोक के उस पर छेद करके उसको बांधने की कोशिश की, तो नीचे जो लोग रहते थे, शायद ओनर रहते थे, वो नाराज़ हो गए कि कैसे आप लोग नींद ख़राब कर रहे हो। उस तरह की चीज़ें भी हुई। बाट भागते दौड़ते पहुंचना है, इतनी सहूलियतें नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ईमेल एड्रेसेस नहीं थे, आपका कोई तरीका नहीं था अदर देन कि आपको बनाना है, फिज़िकली उठाना है और फिज़िकली पहुंचाना है। और पहुंचाने के लिए आज आपको सड़क पे इतनी गाड़ियाँ दिखती हैं, डेफिनेटली गाड़ियाँ भी नहीं थी, टेम्पो चलते थे, रिक्शे चलते थे, उसी से जो भी समय लगना है उसको लगा के करना है। बहुत एक खूबसूरत सफ़र था वो। सबसे पहले तो उस घर में दीवारें नहीं होती, क्योंकि मुझे कोई भी बंदिश या कोई भी सीमाएं पसंद नहीं हैं। छत भी शायद नहीं होती, क्योंकि तारे और चांद कैसे से दिखाई देता। लेकिन जो नींव की बात है, तो वो नींव ज़रूर बहुत गहरी होती, कि कभी भी जैसे एक माँ का आंचल होता है, माँ की गोद होती है कि जिस पे आपने सर रखा और आपको पूरी अपनी ज़िंदगी की सारी सहूलतें, सारा शांत एक आपका मन हो गया 5 मिनट के अंदर, और आपको वो सब कुछ मिल गया जो आपको शायद नहीं मिल सकता है। तो मेरा अगर मैं घर होता तो एक मजबूत नींव होती, जो भविष्य में किसी भी समय पे किसी तरह की सिचुएशंस में उसको बहुत मजबूत तरीके से बुलंद इमारत में कन्वर्ट कर सकता है। दीवारें नहीं होती, क्योंकि डेफिनेटली एक लिमिटेशंस नहीं होती होनी चाहिए उसमें। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक उसके अंदर एक माटी में वो खुशबू होती है जो उसको आपको खींच के वहाँ पे वापस लेके आती है, कि हर शाम को, हर रात को आपको वहीं वापस आना है। पहला क्लाइंट तो कभी नहीं भूल सकता। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, फाइनल ईयर में था, और मेरे पास एक मेरे अंकल बैंक में थे, तो उनके कोई दोस्त आए कि आपसे एक मकान का डिज़ाइन करवाना है। तो मेरे को लगा कि जैसे मेरे को तो पता नहीं क्या मिल गया। गोमती नगर में उनका एक मकान था, और मुझे याद है उन्होंने 500 रुपये मुझे एडवांस दिए थे, और शायद उसका कुछ अमाउंट और दिया था। और मैंने उनका घर जब डिज़ाइन किया तो खुद देखता था, बड़ी जोश से देखा करा। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तब मिला जब देखा कि उन्होंने बताया कि उनके कॉन्ट्रैक्टर को किसी ने कहा कि भाई, जो ड्राइंग आपके पास है, मेरा भी मकान सेम साइज़ का है, वहाँ मेरा भी सेम बना दो।
तो खैर मुझे उसकी फ़ीस नहीं मिली, लेकिन वो मकान दोबारा एक और बन गया उसी ड्राइंग से, इतना पसंद आया लोगों को। कॉपी होने लग गई आपकी डिज़ाइन। जी। और उसके साथ साथ मैं क्योंकि जब कॉलेज में था तो अपने खर्चे उठाने के लिए और थोड़ा सीखने के लिए मैं प्रोफेशनल कॉलेज जो ऑफिसेज थे यहाँ के, उनके यहाँ जॉब वर्क करता था। तो मैंने काफ़ी काम इस तरह से प्लान करता था कि कुछ जॉब वर्क लेके आता था और उसको रात में बनाया, जो भी टाइम मिला दोपहर में बनाया और उनको वापस किया। तो कई बार जो तनख्वाह हमारी हुआ पास आउट होने के बाद थी, उससे भी ज़्यादा पैसा मैं शायद उस जॉब वर्क से कमा लेता था, क्योंकि उसमें बहुत एक अच्छा और उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत मिला। शुरुआती जो फाउंडेशन है उसमें, उसको बनाने में बहुत फ़ायदा मिला उसको। एक्चुअली मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, मैं फ़िल्म डायरेक्शन में हूँ, मैं राइटिंग में हूँ। मेरे शॉर्ट फिल्म का जो यूट्यूब चैनल है उसमें 10 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं और 13-14 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। उस बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसका नाम था लाइफ हैज़ नो शॉर्टकट्स। वो एक मैसेज ही था सबके लिए कि किसी भी तरीके से कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसकी स्टोरी छोटी सी ये थी कि एक लड़की रेलवे ट्रैक के पास फ़ोन पे बात करते करते क्रॉस कर रही थी और जो हादसा सुना है हम लोग ने, पहले भी अखबारों में कभी आया है, तो उसको मैंने शूट किया था पूरा कि कैसे एक लड़की बात करते अरे हेडफोन लगा रखे हैं उसने, तो हेडफोन की वजह से उसको गाड़ी की आवाज़ नहीं आई। और लेकिन वो जो शॉर्टकट हम लाइफ में लेते हैं किसी भी तरह की चीज़ों को पाने के लिए, मेरा बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जूनियर्स के लिए। और मैं इस चीज़ को काफ़ी अपने जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे जो कॉलेज में यंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि अपने को नर्चर करो, अपने को धीरे धीरे सींचो। बहुत स्लोली, आपके सामने गमला रखा है, इसमें आप अभी 2 पानी बाल्टी में डाल दीजिए, कल की तारीख में गल जाएगा। पानी ना दीजिए तो सूख जाएगा। तो एक बैलेंस है कि आपको एक बहुत सही अमाउंट में एक 1 चम्मच या 2-2 चम्मच या शायद जो भी है उतना पानी जितना ज़रूरत है उतना होना चाहिए और बहुत पेशेंस के साथ उसको डेवलप होते हुए देखना चाहिए। तो लाइफ को अगर हम मजबूती से, प्यार से सींचेंगे अपनी ज़िंदगी को, तो बहुत खुशनुमा बनेगी। एक हम लोग आर्किटेक्चर में आयन रैंड की फाउंटेन हेड हमेशा पढ़ते हैं। मैं उसको आज भी रिकमेंड करूँगा कि पढ़नी चाहिए। वो एक इनिशियली कुछ आपको बहुत ही एक वियर्ड सा आर्किटेक्चर और प्रोफेशन को शो करती है, लेकिन उसको जब पूरा पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं छोटे-छोटे सेगमेंट्स में आपको हिट करती है। फ़िल्मों की जहाँ तक बात है, फ़िल्में कोई एक स्पेसिफ़िक फ़िल्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझको वो फ़िल्में पसंद है जिसमें डेफिनेटली कोई मैसेज हो। वो मैसेज लाइफ़ के किसी भी पहलू को छूता हो, लेकिन उसमें कोई मैसेज होना चाहिए। सबसे पहले तो जितना समय कॉलेज में रहा, उससे ज़्यादा समय कॉलेज में देना चाहूँगा, क्योंकि वो आज महसूस करते हैं जब हम खास तौर से एलुमनाई मीट में आते हैं और दोस्तों से मिलते हैं, पुराने दोस्तों से, कि आज भी वही जो समय जो साथ में गुजारा है, वही सबसे मजबूत है। मैंने एक लाइन और उसमें लिखी थी कि बहुत सारे दोस्तों की भीड़ है, उस भीड़ में कुछ दोस्त है। तो बेसिकली दोस्तों की भीड़ नहीं होती है, भीड़ में दोस्त होते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि कॉलेज में और समय बिताने पे शायद आपके कुछ और दोस्त, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो कल मेरे घर पे 5 दोस्त रुके हुए हैं जो इसी मीट में आए हैं, दिल्ली से और जर्मनी से आए हैं। दे आर स्टेइंग टुगेदर। हम देर रात तक बातें करते रहे, गाने बजाने बजते रहे। वो जो मोमेंट्स हैं वो बहुत यादगार है, बहुत बेहतरीन। मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने, जब मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में आ रहा था, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि बेटा वापस मत आना, अब तुम अपने करियर बनाने जा रहे हो। तो मैं समझ नहीं पाया था। तो मैं छुट्टियाँ जब हुई तो हॉस्टल खाली हुआ तो मैं घर नहीं गया। और उस समय मैंने यहाँ पे सविता मैम, जो सविता अग्रवाल मैम, उनको मैंने एज ए इंटर्न, जबकि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, उन्होंने मुझे जगह दी, मैंने उस पर काम किया। बाद में उसको, जब मैं छुट्टी में का दिन के लिए गया, तब मैंने अपनी माँ से पूछा कि, उन्हें कहा अब बेटा कैरियर बनाओ, अब जैसे एक घोंसला छोड़ के चिड़िया उड़ जाती है, उड़ो, अपना आसमान
खुद तय करो। तो वो जो मैंने पिछले साल अपनी माँ को खो दिया, बट मैं आज भी कहूँगा कि वो मेरा डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।